गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। बच्चों, पीडीएफ के माध्यम से हम आपको अभी आपके क्लास 8 के हमारे अतीत पार्ट 3 का पहला पार्ट जो है व्यापार से साम्राज्य तक, उसे हम उसका प्रश्न उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हम लोग देख लेते हैं। इस पाठ में है क्या, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आया था, बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। कैप्टन हडसन द्वारा कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया था तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। बच्चों, अब आगे हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक का नाम बताइए। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा औरंगजेब। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया? उत्तर होगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नरों ने अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना करनी शुरू कर दी। इससे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। प्रश्न 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहां हुई? उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में लंदन में की गई। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इसके आपके साथ साथ इस वीडियो से अन्य बच्चों को भी फायदा होगा। प्रश्न 4 है, पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर अनुमति पत्र कंपनी को किसने दिया? उत्तर होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। प्रश्न, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में आई? उत्तर होगा पुर्तगाली। प्रश्न, किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कब? उत्तर होगा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। प्रश्न, भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ था? उत्तर हो जाएगा गोवा में। प्रश्न, यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी है? उत्तर हो जाएगा सूती एवं रेशम कपड़े
काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। प्रश्न, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाना की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? उत्तर हो जाएगा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी के तट पर की गई थी। प्रश्न, फैक्टर किसे कहा जाता था? कंपनी। उत्तर, कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। बच्चों, आगे प्रश्न देखेंगे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब शुरू हुई? उत्तर होगा पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। प्रश्न, फरमान का क्या अर्थ है? उत्तर, फरमान का अर्थ एक शाही आदेश होता है। प्रश्न, बंगाल के पहले नवाब कौन थे? उत्तर होगा बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान थे। प्रश्न, बंगाल का आखिरी नवाब कौन था? उत्तर होगा नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? उत्तर होगा दरअसल असली नाम प्लासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पलास के पेड़ पाए जाते थे। पलास जो है फूलों के कारण कहा जाता था। प्रश्न, अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? उत्तर, सन 1756 में। प्रश्न, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? उत्तर, 1764 में। प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया था तब उसकी उम्र क्या थी? उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव 1743 में मद्रास आया था, तब उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी। प्रश्न, विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव का उम्र देख लें, उसकी उम्र उस समय 18 वर्ष थी। प्रश्न, विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न, प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती थी? उत्तर, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? उत्तर, 1761 में। बच्चों, अगर इन प्रश्नों को आप भी नोट कर लेंगे पीडीएफ से देख कर, वीडियो से मदद लेकर, तो उम्मीद है आपको इस पाठ को पढ़ने में आसानी होगी। प्रश्न, बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई? उत्तर, मीर कासिम की हार हुई। प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? उत्तर, मैसूर का शासक था। प्रश्न, नवाब बनने का क्या मतलब था? उत्तर, नवाब बनने का मतलब था अंग्रेजों की गुलामी करना। सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास ही होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 4 मई 1799 में। प्रश्न, टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? उत्तर होगा 1782 में। प्रश्न, काजी का अर्थ लिखिए। उत्तर, काजी का अर्थ एक न्यायाधीश होता है। प्रश्न, विलयन नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था? उत्तर, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो अंग्रेज उस राज्य को अपने में मिला लेते थे। प्रश्न, प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? उत्तर, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रश्न, उस समय कितनी और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? उत्तर, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, 1839 में। प्रश्न, महाभियोग किसे कहा जाता है? उत्तर होगा जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है जो उसे
तो उसे महाभियोग कहा जाता था। प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा कब जारी हुआ? उत्तर 1789 में। प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड कब लौटा? उत्तर 1785 में। प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की? उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब देना पड़ा। बाद में उसे बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। प्रश्न, चेन्नम्मा कौन थी? उत्तर, चेन्नम्मा कर्नाटक के कितूर की रानी थी। प्रश्न, चेन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर, चेन्नम्मा की मृत्यु 1829 में जेल में हुई। प्रश्न, रानी चेन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, जब अंग्रेजों ने कितूर के छोटे से राज्यों को कब्जे में लेने की कोशिश किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी औपनिवेशिक शक्ति कैसे बन गई? प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आया था। प्रश्न, यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तुओं की मांग थी? उत्तर, यूरोप के बाजारों में सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र और इसके साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों की जबरदस्त मांग थी। प्रश्न, वाणिज्यिक शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर महंगे और ज्यादा कीमत पर बेचकर मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाने का तरीका था। प्रश्न, सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाकों को अपने कब्जे में लिया? उत्तर, गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली ने उस समय के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो बच्चों, इस पाठ का मुख्य प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस पीडीएफ के माध्यम से दे दिया गया है। आप इसे अपने नोटबुक में, एसएसटी के नोटबुक में नोट करें ताकि आपको परीक्षाओं में मदद मिल सके। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के द्वारा बताएं कि वीडियो कैसा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू बच्चों।